My NCC journey. What NCC taught me? Was NCC worth it? What about NCC camp? And did NCC hamper my study? So, hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Insha Shadam. तो इस दिलचस्प कहानी को सुनने से पहले इस कहानी का मेन कैरेक्टर से रूबरू हो जाए। तो जी, मेरा नाम इंशा है और इस कहानी में मेन कैरेक्टर मैं ही हूँ, दैट्स इंशा। तो मैं एनसीसी ज्वाइन करने से थोड़ा बैकग्राउंड में जा रही हूँ कि मैं पहले कैसी थी। तो ये कह लीजिए कि मैं बहुत ही नर्ड टाइप की थी। अभी भी मैं चश्मा वश्मा लगा के थोड़ी नर्ड ही दिख रही होंगी, बट एनीवेज उस टाइम ज्यादा थी। उस टाइम मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ था, बहुत ज्यादा। खैर, ये तो था ही। पर वो क्या होता है ना कि मैं बहुत स्मॉल सर्कल था, फ्रेंड सर्कल था, बस नोट्स वोट्स के लिए दोस्ती रखती थी, हंसी मजाक बहुत कम करती थी, तो उस टाइप की थी। तो अब ये अचानक से शिफ्ट कहाँ से आता है मुझ में कि मैं एकदम ही आके बोल्डली बोलने लगी, तो इसके बाद ये थोड़ा और वीडियो में बता दूंगी। तो ठीक है, एनसीसी जर्नी की शुरुआत होती है यूं लॉकडाउन टाइम। कोरोना वायरस तो सबको याद ही होगा। और लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम। तो उस टाइम एनसीसी का फॉर्म आउट हुआ था और बोला था कि जिसको जिसको भरना है भर लो। तो मैं जाती हूँ अपने पापा के साथ स्कूटी में। एरोप्लेन में नहीं गई थी, स्कूटी में गई थी। और वहां पे जाके मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया और मेरा फिलअप हो गया। तो फिर बस वही तो, एट्थ में तो कुछ होता नहीं, सॉरी हाँ, एट्थ में तो कुछ होता नहीं है। फिर नाइन्थ में हम लोगों का स्कूल अच्छे से रीओपन हो जाता है, सारे बच्चे आ जाते हैं और क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होने लगती है। फिर स्टार्ट होता है हमारी एनसीसी का क्लासेस। तो मैं जो थी, नर्ड थी, पहले मैंने बताया। तो मैं हूँ ना वो थोड़ा भागने वाली लड़की, भगवती जिसको बोलते हैं। तो जब भी परेड क्लासेस होता था तो मैं उसको स्किप कर देती थी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एनसीसी का टैग से मतलब था। कौन इतना परेड करेगा धूप में, तो यूं हुआ था कि हमारे बैच में जो एनसीसी ज्वाइन किए थे वो बहुत ही गिने चुने बच्चे थे, क्योंकि बहुत लोगों ने किए थे, लेकिन रिजेक्शन, अब सबकी किस्मत मेरी जैसे तो नहीं होती है। तो एक्चुअली एनसीसी दो क्लास की होती है, दैट इज क्लास 8 एंड क्लास 9। बेसिकली क्लास 10 तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है। क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट ए की थी, तो सर्टिफिकेट ए के लिए आपको सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग चाहिए। तो 8 तो ऐसे ही बीत जाती लॉकडाउन पीरियड के लिए, और जो क्लास 9 में हमारी ट्रेनिंग सेशन होती है उसमें तो मैं भाग जाती थी। नाइन्थ का जब मिड सेशन हुआ था, तब हुआ था एक फायरिंग सेशन। फायरिंग सेशन में हमें ले गया था, बिल्कुल पहाड़ वाला इलाका था। और वहां पे हम लोग गए, और वहां पे मंजर ऐसा था जैसे कि हमें इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर में ला दे, या इंडिया चाइना का बॉर्डर में। यार, इधर से गनशूट उधर से गनशूट, क्या नहीं हो रहा था। और मतलब मैं बता रही हूँ, मुझे सिर्फ 5 बुलेट्स दी गई थी और सबको 5 ही बुलेट्स दी गई थी, और सबका टर्न वाइज आ रहा था कि शूट करना था। और टारगेट क्यों बहुत दूर थी हमारे तरफ से, और हमें यूं लेट के शूट करना था। तो मैं भी फुल एक्साइटेड। अब जैसे ही मैंने अपना गन पकड़ा, माय गुडनेस, यहाँ पे मुझे चोट लग गई। इतनी हैवी गन थी कि मैंने सोचा कि यार मैं क्या उठा रही हूँ, मैंने तो टैंकर वैंकर तो नहीं ना उठा ली। तो यहाँ पे मुझे चोट लगी, वहां पे बालू का बोरा था शायद, कुछ था वहां पे भरा हुआ, तो उसी में हम लोग को लेट के मारना था। तो 5 बुलेट्स मिले थे। तो एक बुलेट गया, निशाना मिस। दूसरा गया मिस, तीसरा गया मिस, सारा पांचों मेरा बर्बाद हो गया, एक भी टारगेट में नहीं लगा। उस दिन मुझे पता चला कि मैं कितनी खराब निशानाबाजी हूँ, निशानाबाज हूँ। अब होता है क्लास 9 का लास्ट, मतलब जो हमारा फाइनल एग्जाम टाइप का रहता है, तब हमारा ये होता है, कैंप होता है। तो गर्ल्स का कैंप और बॉयज का कैंप अलग अलग होने वाली थी, लेकिन साथ में ही होने वाली होती। तो जब क्लास 9 का लास्ट टाइम आता है, तब हमारा स्टार्ट होता है कैंप। और ये कंडीशन रखी जाती है कि जो कैंप में नहीं जाएगा वो एग्जाम में अपियर नहीं होगा। इसका रिजल्ट कि तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड कि अब जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर जा रही थी। तो मेरे पेरेंट्स लोग बहुत सोचे कि भेजू या ना भेजू, लेकिन फिर देवर कन्विंस, कि वो लोग कन्विंस हो गए थे कि बोले चलो भेज ही देते हैं। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद मैंने जाना, मैंने पूरा बैग पैक कर ली थी। अब जस्ट लास्ट में रात में मैसेज आती है कि गर्ल्स की कैंप ही कैंसिल। मैंने कहा किसका काला जुबान लगा, मुझे पता नहीं। लेकिन बॉयज का कैंप होता है और उसके नेक्स्ट डे हम लोग का एग्जाम रहता है। और मैंने एग्जाम का प्रिपरेशन की नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था मैं तो कैंप जाऊंगी, मुझे तो एग्जाम देने नहीं रहेगी। तो कैंप तो मैं जा नहीं पाई, तो ऑब्वियसली कैंप का एक्सपीरियंस मुझे मिल नहीं पाया, जिसका कहीं ना कहीं अफसोस है। पर एनीवे, जो होता है अच्छे ही के लिए होता है। तो फिर अब आते हैं, क्लास 9 तो ओवर हो गया, अब क्लास 10th में। तो क्लास 10 से पहले
9th का एग्जाम जब खत्म हो गया था जनवरी में आई थिंक, तो उसमें ना हमारा एनसीसी का एग्जाम होता है जिससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बेसिकली उस एग्जाम में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर आप चीटिंग नहीं भी करना चाहेंगे तो टीचर्स चीटिंग करवा देंगे, ये तो होता है। तो आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ता है, एमसीक्यू होता है तो आप टिक कर दीजिए, जो करना है कर लीजिए। और ऐसा बताया जाता है कि टिक ना ही कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि टीचर्स जो चेक करेंगे कॉपी वो फिल कर देते हैं, ऐसा होता है। तो लेकिन मुझे तो पता नहीं था, मैंने सारा फिल कर दिया। अब लेकिन फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो जाती हूँ, तो मैं पास हो जाती हूँ। तो ये दिलचस्प कहानी यहाँ खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरा एनसीसी जर्नी बहुत अच्छा रहा। खैर, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको अपनी एनसीसी की जर्नी बताई, लेकिन इस जर्नी से मैंने आखिर सीखा क्या? तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि मैं बहुत नर्ड टाइप की लड़की थी, लेकिन जब मेरे एनसीसी आई तो मुझे वहाँ पे एनसीसी कॉम्पिटिशन्स होता था, जिसमें डिबेट, स्पीचेस, बहुत सिंगिंग, हर टाइप का कॉम्पिटिशन होता था, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम, इट वाज माय फर्स्ट स्पीच एंड आई वॉन द प्राइज। तो वो बहुत अच्छा था। तब मुझे पता चला कि मेरे पास है, मैं भी बोल सकती हूँ। स्पीच कंपटीशन रखा जाता है जो कि कारगिल दिवस में था, तो कारगिल वॉर में हमें स्पीच देना था। तो मैंने बस एक पेज में लिख दिया था, आई थॉट लास्ट नाइट कि चलो कम से कम खाली क्लास के सामने बोलना होगा, देख के बोल दूंगी। लेकिन नहीं, अब पता चलता है वहां पे पूरा ऑडिटोरियम में हो रहा है स्पीच, और वहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, और मैंने तो पार्टिसिपेट कर ली थी। और मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि सबको पता था कि इंशा तो इट्स लाइक अ शाय गर्ल, इंट्रोवर्ट है, वो नहीं करने वाली। तो मैंने किसी को नहीं बताया था, मैं भी चली गई। अब वो मेरा फर्स्ट टाइम था एंड आई लिटरली रिमेम्बर दैट डे कि मैंने अपना पोडियम में हाथ रखा और ये ऐसे शेक कर रही थी, और वहां पे मैं स्पीच जो बोलना था मैं बोल दी। फिर मैं जल्दी से स्टेज में आ गई, तो मेरी बहन लोग ने, मेरी फ्रेंड्स लोग ने बोला कि तुम कैसे बोली ऐसे वैसे, सबने मजाक भी उड़ाई। फिर पता नहीं कैसे वहां पे मेडल आता है, और मुझे लगता है क्या क्या ही होगा उस इंसान का जो ये मेडल जीतता है। और आपको ये जान के खुशी होगी या आपको जान के सरप्राइजिंग भी लगेगी, क्योंकि मैं ही फर्स्ट प्राइज जीतती हूँ। और मुझे कैसे होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ही फर्स्ट प्राइज जीतती हूँ। और मैं साइकिल से जाती थी, तो मैं फुल साइकिल स्पीड से घर जा रही थी, अपना मम्मी भैया को बताने के लिए कि मैंने जीत ली। क्योंकि पता है उस टाइम का खुशी ना ये नहीं था कि मैंने प्राइज जीता, फर्स्ट प्राइज जीता, बल्कि इस चीज की खुशी थी कि आई फेस माई फियर। और ये सबसे बड़ी खुशी है, जब आपको किसी चीज से डर लगती है और आप उसका सामना कर लेते हैं ना, तब वो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो वो खुशी थी मेरे अंदर भी। तो अब चलिए एनसीसी और क्या क्या मुझे सिखाए। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर्प्स, मैंने ये पहले बतानी भूल गई थी। लेकिन इसका एक मोटो होता है अनुशासन और एकता, तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ये आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगी एनसीसी में। एंड आई मस्ट से कि बीइंग इंडियन, बीइंग लिविंग इन अ सेकुलर कंट्री, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम एनसीसी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमें ना यूनिटी दिखाई देती है, क्योंकि इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जब आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस से मिलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस यूनिटी को महसूस कर पाते। आपका फिजिक भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लिटरली मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा बॉडी हो जाएगा आपका, हेल्दी भी रहेंगे। और जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लास्ट में रखे थे, कि मेरे लिए तो एनसीसी वर्थ इट था। मैं तो यही बोलूंगी कि आई रियली डिड अ गुड जॉब बाय ज्वाइनिंग एनसीसी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके पास मौका है एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, देन डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और जहां तक की बात एग्जाम्स की, पढ़ाई की, तो वो सब मैनेज हो जाती है, और वैसे भी क्लास 9 तक इतना कोई प्रेशर नहीं रहता। एनीवेज, तो ये था मेरा एनसीसी जर्नी। आगे मैं और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय।